Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूके में 15 मिनट सिटीज बन रहे हैं, 15 मिनट सिटीज। ये क्या होता है? मतलब यूके जो है नेशन वाइड मतलब बैकवर्ड जा रहे हैं सारे की सिटीज। पैसा नहीं इनके पास मैनेज करने के लिए। ये अपनी 60 मिलियन पॉपुलेशन भी मैनेज नहीं कर पाते। 60-65 जो भी इनकी मिलियन पॉपुलेशन है उसको भी मैनेज नहीं कर पाते। अब ये लोग दुनिया को लेक्चर देते हैं हमने क्या क्या किया है। एक्चुअली उस समय दुनिया जो थी मासूम थी, मीन्स इनोसेंट थी, तो इसलिए ये लोग कुछ भी कर सकते थे। लेकिन अब जब खुद के ऊपर पड़ी है, उनकी इकॉनमी नहीं चल रही है, तो अब 15 मिनट सिटीज बना रहे हैं। इमेजिन, ये वही यूके है जो 2 ब्रेड और 1 अंडे के लिए अपनी पत्नियां बेचते थे लोग। अब ये लोग बना रहे हैं कौन से सिटीज? वापस सुनिए, 15 मिनट सिटीज। ऑक्सफोर्ड सिटी को डिवाइड किया गया है मेनी पार्ट्स में। उसमें से 15 मिनट का सिटी क्या होता है? एवरीथिंग विद इन 15 मिनट्स ऑफ वॉकिंग डिस्टेंस। विद इन वॉकिंग डिस्टेंस आपका बैंक, आपके हॉस्पिटल, आपके स्कूल, सब कुछ वहां पे ऐसे ही रहेगा। और एवरीबडी विल बी AI फेशियली रिकॉग्नाइज्ड। अगर कोई उनको ट्रैवल परमिट्स दिए जाते हैं, 100 ट्रैवल टू अदर सिटीज, और कहीं और जाना है तो मतलब एक तरीके का जेल बनाया जा रहा है, ब्रिटिश जेल, सर्वेल्ड बाय द AI। अमेरिका में भी यही चल रहा है। पैलेंटियर और ये सब जो कंपनीज हैं मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम बना रही हैं जहां पे सिटीज बनेंगे इस तरह की, और उन सिटीज में लोग परमिट्स के थ्रू इधर उधर जा सकते हैं। अगर 100 से ज़्यादा ट्रैवल होगा, 100 टाइम्स, 100 टाइम्स से ज़्यादा, तो उस पर $100 जो भी फाइन है वो लगेगा। ये 2023 में स्कीम बनाई गई थी। मैंने सोचा था कि शायद नहीं होगी, और ये सब किया जा रहा है एनर्जी बचाने के लिए, ताकि ह्यूमन बीइंग्स डोंट कंज्यूम टू मच एनर्जी, बिकॉज कंट्री कैन नॉट अफोर्ड इट। इमेजिन करिए इस तरह की बातें भारतीय पार्लियामेंट, मतलब कि यूके और यूएस मेंटली क्या केस है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो डिसीजन मेकर्स है किस तरफ लेकर जा रहे हैं। आई हैव नो आइडिया। मतलब ये पूरा का पूरा एक मनुष्य को जेल में डाल देंगे, बिकॉज उनका कॉन्सेप्ट क्या है कि मनुष्य इज ए रिसोर्स, ह्यूमन इज ए रिसोर्स। उसकी बॉडी हैज टू बी यूज फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव। ये उनका एक्चुअली वो है, ऑब्जेक्टिव है। तो 15 मिनट सिटीज में इस तरह पूरे यूके को डिवाइड किया जाएगा 15 मिनट सिटीज में, और देयर विल बी नेशनल AI फेस रिकॉग्निशन, हु इज गोइंग वेयर and what they are buying, what they are seeing, what they are doing, what they are eating, उस सबको मॉनिटर किया जाएगा और उसको कंट्रोल किया जाएगा। अगर कोई ज़्यादा खाता है उसको भी अलर्ट्स भेजे जाएंगे, शायद अभी नहीं, 3-4 साल में, that you are consuming too much resources, you need to cut down for environment protection, climate change। ओके, उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया है कि ह्यूमन बीइंग इज द बिगेस्ट पोल्यूटर ऑन द प्लैनेट, विच इज ट्रू। लेकिन उसको कंट्रोल, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द हैबिट्स, दे वांट टू कंट्रोल द एनवायरनमेंट। इससे ज्यादा ड्रैकोनियन लॉज कभी तक बनाए नहीं गए हैं मनुष्य के इतिहास में। अगर आप इसको जेल समझ रहे हैं, लेकिन एक डिजिटल जेल है। ये सिस्टम चाइना में भी चलता है। उससे आप देख सकते हैं चाइना की पॉपुलेशन कोलैप्स कर गई। चाइना में मात्र 450 मिलियन लोग हैं, नॉट मोर देन दैट। और जैसे न्यूज बाहर आती है, there will be no use of China left in the entire world। आज मैं देख रहा था एक कमेंटेटर को, प्रोफेसर और अर्णव गोस्वामी शो में मैंने देखा, तो वो बोल रहे थे कि तिब्बत को ले लेंगे, तिब्बत हमारा है, हम गंजेटिक प्लेन्स तक आ जाएंगे। ख्याली पुलाव है। जिस दिन भारत हेनरी मैकमोहन लाइन रिजेक्ट कर देगा, उस दिन पूरा तिब्बत भारत का ऑटोमेटिकली हो जाता है। वापिस आते हैं यूके के ऊपर। यूके के ऊपर जो इस समय ये जो भूत सवार है क्लाइमेट चेंज का, इसके पीछे बहुत बड़ा इकोनॉमिक कारण है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी इकोनॉमी कैसे चलाए, स्टेट वेलफेयर को कैसे कंट्रोल करें। जो उन्होंने नेशनल हेल्थ सर्विस बनाई थी, NHS, उसको कैसे कंट्रोल करें। और मोनार्की का आदेश है कि इसको इट शुड बी मेड पीपल फ्रेंडली। पीपल फ्रेंडली मतलब कि कट डाउन द कॉस्ट ऑफ पीपल और रिड्यूस द पॉपुलेशन। दिस इज अ फैंटास्टिक वे टू रिड्यूस द पॉपुलेशन। और इसको स्टार्ट किया है ऑक्सफोर्ड सेंटर से।
बाय द वे जो भी ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड लोग हैं ज़्यादातर तो उनमें से लेफ्टिस्ट ही होते हैं या फिर एंटी हिंदू होते हैं, ज़्यादातर लोग, नॉट ऑल, ज़्यादातर लोग, मेजोरिटी, नॉट ऑल। तो उनको उनको समझना चाहिए कि वो किस यूनिवर्सिटी से आए हैं, कैसी यूनिवर्सिटी है। मतलब सही में जो दिमाग है वो किसी भैंसे से भी कम है, पढ़े लिखे, मतलब ऑलमोस्ट लाइक बफेलोज। क्योंकि वो इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं जो कि इनह्यूमन है, एक तरीका वो आप जू बना रहे हैं आदमियों का, मनुष्यों का, और उसके थ्रू आपको एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज इज कट डाउन द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन कंजम्पशन, दैट्स व्हाट द एडवांटेज इज, ताकि क्लाइमेट को बचा सके, वेदर को बचा सके। अगर दुनिया में गाय का मांस खाना बैन कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल, देयर विल बी नो मोर ग्रीन हाउस एमिशन इन द वर्ल्ड। कुछ लोग बोलते हैं 10% भी कम कर दिया तब भी होता है, मैं तो बोलता हूँ 100% कम करो, क्योंकि गाय को मारने पर कर्म, और ऑल्सो कर्म तो लोग आजकल मानते ही नहीं है, जबकि सब कर्म की बातें करते हैं, है ना, बुरे कर्म है तो बुरा फल मिलेगा, सब बातें यही करते हैं, लेकिन कर्म को मानते नहीं है। बट गाय को काटना बंद कर दिया जाए तो पूरे दुनिया का ग्रीन हाउस एमिशंस को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि गाय को नहीं काटेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा तो फिर उसके बाद आपको किसी और एक्सपेंसेस का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली गो डाउन, फ्यूल प्राइसेस आल्सो गो डाउन। और जो जो ये कंट्रीज हैं जहाँ पे गाय मारना बड़ा कॉमन है, अर्जेंटीना बैंकरप्ट, यूके बैंकरप्ट, अमेरिका भी थोड़ी देर डिक्लेयर कर देगा, पाकिस्तान बैंकरप्ट, कोई भी कंट्री दिखा दीजिए हु आर डूइंग वेल अदर देन इंडिया। इंडिया में भी बफेलो का मीट एक्सपोर्ट किया जाता है, वो भी बंद होना चाहिए, क्योंकि जिस प्राणी से हम दूध पीते हैं, उससे दही बनता है, घी बनता है, उसकी हत्या क्यों की जाए? तो वो भी बंद होना चाहिए भारत का, बिकॉज दैट इज अगेंस्ट आवर कल्चर फॉर वायलेंस अगेंस्ट एनी एनिमल्स, बर्ड्स, जो भी जीवित हैं उनको मारना बड़ा पाप है। अब चलिए आगे चलते हैं कि व्हाट विल दिस एग्जैक्ट सिस्टम इंटेल। चलिए मैं आपको बताता हूं। आप सपोज ये आप रेजिडेंट हैं इस सिटी में, 15 मिनट सिटी में, 15 मिनट सिटी बोलते हैं उसको, तो आपका एआई प्रोफाइल को पूरी जगह मैप कर दिया जाएगा, कहाँ पे आप खाते हैं, क्या खर्चा करते हैं, क्या आपकी पर्सनल हॉबीज हैं, क्या आप देखते हैं इंटरनेट के ऊपर। विल बी नो फ्रीडम लेफ्ट। फिर उसके बाद उस मैपिंग के थ्रू आपका जियो फेंसिंग किया जाएगा कि आप जैसे उस एरिया से बाहर निकले आपको परमिट की जरूरत पड़ेगी, और जो परमिट है वो आपको अलाउ करेगा हाउ मेनी टाइम्स यू कैन गो आउट। आप जॉब नहीं ढूंढ सकते उस एरिया से बाहर, आप काम नहीं ढूंढ सकते, मतलब जॉब काम एक ही चीज हो गया। अब बिजनेस नहीं कर सकते, अगर बिजनेस करना होगा तो आपको उसके अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। प्लस आपके कपड़े विल बी मेड यूनिफॉर्म, मतलब रियल कम्युनिज्म घुस रहा है। और कौन सी कंपनी इंप्लीमेंट कर रही है सुन के आपको शॉक हो जाएंगे, ओरेकल, जो कि लैरी एलिसन ओन करते हैं, हिमसेल्फ इज अ जू। मैंने आपको पहले बताया था जूस बदला लेना चाहते हैं यूके से, जो उनको मारा गया एट द हैंड ऑफ हिटलर। ओके, तो नाउ वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है बट रेफरेंस जरूर रखिए। तीसरा, आपकी एजुकेशन, आपकी एजुकेशन मस्ट बी कंप्लीटेड इन दैट 15 मिनट सिटी। मतलब कहीं घूमने जाना है, कहीं बाहर जाना है, योर पासपोर्ट विल बी ट्रैक्ड। अगर आप यूके सिटीजन हैं, आप सपोज भागना चाहते हैं यूके से, वो भी अलाउड नहीं है। उसका इमिग्रेशन आपको वहां पे जाके पकड़ के वापस लेकर आएगा। आपकी बॉडी में चिप लगा दिया जाएगा ताकि यू ऑटोमेटिकली कैन नॉट गो आउट। उस लेवल तक अभी तक प्लानिंग नहीं हुई है, लेकिन इवेंचुअली इज गोइंग टू इन दैट डायरेक्शन। है ना, आजकल जो चिप्स होती हैं, नैनो चिप्स होती हैं, आपकी स्किन के अंदर होगी, आपको पता ही नहीं लगेगा। अगर शादी आपकी 15 मिनट सिटी से बाहर हुई तो आपको हर विजिट के लिए पैसा देना पड़ेगा। सपोज आपकी माँ उस 15 मिनट सिटी से दूर रहती है, या आपके पिताजी दूर रहते हैं, तो आपको उसके लिए परमिट लेना पड़ेगा टू डू विजिट योर फैमिली। तो सोशल इंटरेक्शन भी कट कर दिया जाएगा। मतलब आपको जो भी करना है उस 15 मिनट सिटी के अंदर करिए, पूरी लाइफ को।
ये फ्यूचर प्लान हो रहा है यूके में, और यही यूके दुनिया को गाइडेंस देता है किस तरह ह्यूमन राइट्स को बचाया जाता है। प्रेयर्स करनी है तो सारे रिलीजन की प्रेयर्स उस 15 मिनट सिटी में होंगी, तो उस 15 मिनट सिटी में आप जो रिलीजन को बिलोंग करते हैं उधर आप जाके प्रार्थना कर सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट्स की सारी नज़र जो भारत उनकी सरकार पे होगी, और वो आपको एक सब्सिडी देंगे ताकि उस पर आप काम करें। आपकी सैलरी फिक्स कर दी जाएगी, लेकिन काम आपको उतना ही करना है। कम्युनिज्म का बाप है, दे कॉपीड फ्रॉम चाइना। चाइना में ऐसे ही होता है। चाइना की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन लोग बोलते थे, 450 मिलियन भी नहीं होगी। इसको बोलते हैं कलयुग। अभी तो शुरू हुआ है, थोड़ी देर में आप देखिए क्या क्या होता है। ये तो कलयुग की शुरुआत है, मतलब ऑलरेडी शुरुआत में सेंस की 6-7 हज़ार साल निकले हैं, लेकिन ऑलमोस्ट बिगिनिंग अभी है रियल कलयुग। जो पूरी सोसाइटीज़ को कोलैप्स करना है, इनको वेस्टर्न सोसाइटीज़ को, सारा इकोनॉमिक मॉडल ये वो, मतलब किसी ने बहुत भयंकर तरीके से डिज़ाइन किया। और यूके का जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी अच्छा है, so they can track all these things very clearly. So we are looking at a new age. So क्या इसका इम्पैक्ट, क्या भारत इसको कॉपी करेगा? बिल्कुल नहीं, भारत में दंगे हो जाएंगे, इस तरह की बातें होंगी शुरू में। अफ्रीका कॉपी करेगा शायद, यूरोप कॉपी करेगा बिल्कुल, अमेरिका वो तो हैंड इन ग्लव्स है। यूके इज अ टेस्टिंग ग्राउंड, आ रहा है यूएस में भी 15 मिनट सिटी। यही इलॉन मस्क बना रहा है छोटे छोटे घर, जैसे मेरे गराज के बराबर के घर, और किसी को भी अलाउड नहीं होगा कुछ भी करने के लिए। यूएस में होगा तो कितने मास स्केल पे हो, क्योंकि उसका पेरेंट कंट्री तो यूके है। तो ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड कनाडा, इन चारों जगह ये सिस्टम फॉलो किया जाएगा। आप इमेजिन करिए कौन अब मूव करना चाहेगा यूएस और यूके, एनी ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, है ना। हमारे फ्यूचर जनरेशन का क्या होगा? तो कलयुग इज इन फुल फोर्स, और देखिए आगे क्या क्या होता है। बट थैंक यू फॉर लिसनिंग। आप हमारे मेंबर्स बनिए, शास्त्र ओनली कंटेंट देखिए, और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, यूपीआई से सपोर्ट करिए, पेपाल, पेटीएम, जेल, वाइस, वेनमो से सपोर्ट कर सकते हैं। इस शो के इतने के लिए नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो।